हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कहता है कि स्वप्रेरण क्या होता है या कह देगा कि स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये दोनों एक ही टॉपिक है बट थोड़ा बहुत डिफरेंट है। पूरा हम डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप इस वीडियो में बने रहें तो ये आपको परिभाषा पूरा अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा हम चाहें तो आपको लिखवा सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आपको याद हो। याद कराने के लिए एक हम फिगर बनाते हैं, इसको आप पहले समझिए, ठीक है। तो मैं एक फिगर यहाँ पे बना ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ बैटरी, यहाँ पे हमने एक ले लिया कुंजी, ठीक है। यहाँ पर एक हम कुंडली ले रहे हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक कुंडली ले रहे हैं, ठीक है। ये कुंडली इस प्रकार नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कुंडली ले लिया और कुंडली में हम एक क्या लगा दे रहे हैं, एक यहाँ पर हम वैद्युत बल्ब लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको फिगर समझ में आया। देखिए हमने क्या लगाया है, ये रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ये कुंडली है और कुंडली में इसके साथ हमने एक बल्ब को जोड़ दिया है। ये एक कुंजी है, कुंजी मतलब जो बटन होता है ना वो है, और ये बैटरी है, ठीक है। अब देखिए ये बैटरी है तो बैटरी से धारा प्रवाहित होगा। बैटरी जब है तो इससे धारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो देखिए, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, अब ध्यान से समझेंगे, ये जो धारा है, ये जो धारा आपको दिखाई दे रहा है विद्युत धारा, इसके मान में जैसे जैसे परिवर्तन होगा तो इसके मान में परिवर्तन होने के कारण ये जो कुंडली आपको दिखाई दे रहा है, इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है? परिवर्तन होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण ये बल्ब जो है वो जलने लगता है। समझ में आ गया? अब देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। जैसे अभी हम देखते हैं कि जैसे आपके घर में लाइट होगा, ठीक है, तो कोई बल्ब जल रहा होगा, आपने जैसे बटन को ऑफ किया तो वो लाइट बुझ जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसा वैज्ञानिकों ने देखा कि वो बंद हो जा रहा है, परंतु एक और भी उन्होंने बहुत तरीके का बल्ब लिया और उससे उन्होंने प्रयोग किया तो देखा कि बटन को हम ऑफ करने के बावजूद भी, जब हम बटन को ऑफ कर दिए तब भी वो बल्ब धीरे धीरे करके बुझ रहा है, मतलब बंद हो रहा है। ऐसे आपने बल्ब को देखा होगा कि वो क्या होता है, वो जलने लगेगा, उसके बाद जैसे ऑफ करेंगे तो वो धीरे धीरे बंद होगा। ये कारण क्यों बंद हो रहा है? क्योंकि जैसे हमने बटन को ऑफ किया, यहाँ से कुंजी को हमने जैसे ही बंद किया तो बंद करने पर ये जो धारा है, धारा की बहना तो बंद कर दिया ना, धारा इसमें तो कुंडली में प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो प्रवाहित ना होने के कारण फिर भी ये बल्ब क्यों ऐसा जल रहा है? वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किया और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि बटन से ऑफ कर दिया तो धारा तो इसमें नहीं बह रहा है, परंतु ये कुंडली है तो हम जानते हैं धारा जैसे हम प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है। तो धारा हमने बंद कर दिया है, फिर भी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र पहले से उत्पन्न यहाँ पे था, उत्पन्न वहाँ पे थोड़ी देर के लिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहता है। धारा आप बंद कर देंगे तब भी चुंबकीय क्षेत्र जो है ये उत्पन्न रहेगा, और इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये बल्ब धीरे धीरे करके बुझता है, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये थोड़ी देर तक जलता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आप स्वप्रेरण का परिभाषा यही कहेंगे कि जब किसी, ध्यान से समझेंगे, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, मतलब बदला जाता है, कभी अधिक किया जाए कभी कम किया जाए, तो वही कहा जा रहा है कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। और इसी घटना को स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण हम कहते हैं। समझ गए ना?
देखिए जब एक धारा उत्पन्न होगा तभी तो ये बल्ब जलेगा ना। तो वही कहा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। परिभाषा आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम परिभाषा को लिखते हैं, उस तरीके से भी समझ लेते हैं। चलिए हम लिखते हुए हैं, आप समझिएगा। यहाँ पे यही लिखेंगे, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है तो जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। बट वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रेरित धारा तो हमसे पूछा नहीं है। तो जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है, इसी परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। मतलब स्वयं से प्रेरित होकर ये धारा उत्पन्न किया है, ठीक है। तो यह परिघटना स्वप्रेरण कहलाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए परिभाषा लिखने के बाद आप इस फिगर को बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, वो सब भी हम देख लेते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे ये बताया लेंज ने कि जो फाई होता है वो किसके समानुपाती होता है, तो वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे फाई क्या है, फाई है चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या है, ये चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या है। आई क्या है, वैद्युत धारा है। अब देखिए इसको यदि हम समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो फाई इक्वल टू यदि आता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है एल एक नियतांक आता है, यहाँ पे आता है आई। एल क्या है, एल है स्वप्रेरण गुणांक। तो यदि हम केवल स्वप्रेरण का फॉर्मूला निकालें तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू 5/I होता है, ठीक है, 5/I होता है। तो ये आपका हो गया आंसर, ये आपको याद रखेंगे, ये आपका फॉर्मूला है, इस बात को याद रखेंगे। देखिए ये हमने क्या किया, फाई जो होता है मतलब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या वो धारा के समानुपाती होता है। उसके बाद जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का आता है, तो वहाँ पे एल एक आता है। और देखिए एल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है, तो एल इक्वल टू 5/I होता है, तो वो हमने लिख दिया। अब देखिए ये तो सामान्य फॉर्मूला है, परंतु यदि हम यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे चाहें तो आप माइनस भी लगा सकते हैं। क्यों आप लगाएंगे, क्योंकि देखिए लेंज का नियम हमने पढ़ा था, तो उसमें आप माइनस की तरह इसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लेंज का नियम भी वही था। तो ये आपका हो गया। अब देखिए ये तो आपका सामान्य फॉर्मूला था। अगर आप चाहें तो अवकलन के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अवकलन के रूप में भी लिखा जाता है। यदि हम अवकलन के रूप में देखें तो यहाँ तक हमने जाना है कि जो फाई होता है, ठीक है, वो किसके, एल और आई के बराबर होता है। अब देखिए यदि हम दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का यदि हम अवकलन करते हैं तो इसका अवकलन करेंगे तो d∅dt हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका यदि हम अवकलन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, d/dt
डी टी, ये क्या है एल आई है तो एल आई हमने लिख दिया। ये डी बाई डी टी क्या है, यहाँ पे अवकलन का ये एक फॉर्मूला होता है, मतलब आगे ये लगता है। और यहाँ पे भी डी बाई डी टी आपको दिखाई दे रहा है, फाई के साथ आपने जोड़ दिया है। अब देखिए इसको हम आगे अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए ये डी फाई बाई डी टी ये किसका फॉर्मूला है, विद्युत वाहक बल का तो फॉर्मूला है ना, क्योंकि ये क्या है फाई है चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या, और ये टी क्या है समय है जिसे हम दर कहते हैं। हम ये भी बात जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का जो दर होता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। किसके नियम से जानते हैं, फैराडे के वैद्युत अपघटन के, मतलब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम एक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम जानते हैं। तो इसका मतलब हम इतने की जगह पर स्मॉल ई हम लिख सकते हैं, तो ई रख दिया। ई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एल जो है नियतांक है, और जो नियतांक होता है वो उसका समाकलन नहीं होता है तो वो बाहर निकल गया। अब इसका समाकलन क्या होगा, डी आई बाई डी टी हो जाएगा। ये आपका मेन फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। देखिए ये हमने अवकलन के रूप में आपको फॉर्मूला बताया, और ये सामान्य फॉर्मूला है। इन दोनों फॉर्मूले को आप लिख लेंगे। परिभाषा आपने देख लिया, फिर से चित्र देख लिया, फॉर्मूला भी देख लिया। अब आपसे इसमें दो और क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक भी आपसे छूटे नहीं। पहला आता है इसका मात्रक। तो मात्रक तो बहुत से आदमियों को पता होगा, मतलब आपको पता होगा कि हेनरी होता है, ठीक है। और दूसरा होता है इसका बीमीय सूत्र। अब देखिए बीमीय सूत्र भी आपको पता होगा कि इसका बीमीय सूत्र होता है Ml2T-2A-2 होता है, ये इसका बीमीय सूत्र होता है। तो आशा करते हैं कि ये भी दो टॉपिक है ये भी आप समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों स्वप्रेरणा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आप चैनल पर नए होंगे और समझ में आया है और सीरियस होकर क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 12 का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराया जा रहा है। चैप्टर वाइज उसको पूरी तैयारी कराया जा रहा है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो। तो आप जाइए एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से चेक कीजिए, पूरा आपको सभी वीडियो मिलेंगे प्लेलिस्ट के अनुसार, तो वहाँ से पढ़ाई कीजिए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदरवाइज कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कीजिए, तुरंत आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।